दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज का फोटो का साइज को कैसे कम किया जाता है। क्योंकि आजकल जितने भी प्रकार का देखते हैं एडमिशन फॉर्म और वैकेंसी का जो फॉर्म होता है, सभी में डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और फोटो स्कैन करके मांगता है और सभी का साइज पहले से एक निश्चित तय रहता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाता है 100 केबी के अंदर और फोटो जो होता है, फोटो आपको मांगा जाता है 50 केबी के अंदर। इसी प्रकार से सिग्नेचर जो है 20 केबी के अंदर मांगा जाता है। अगर आप उससे अधिक साइज का डॉक्यूमेंट, फोटो या सिग्नेचर को फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड करते हैं तो ये सारा आपका अपलोड नहीं होगा। तो इसका साइज को कैसे कम करेंगे, आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और फोटो को स्कैन करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में ले लेना है। स्कैन कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर जमुई को खोल करके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो में का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी खोल करके देख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स और फोटो स्कैन करके रखे हैं। सबसे पहले तीनों का साइज को चेक कर लेते हैं। साइज को चेक करने के लिए उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको साइज दिखाया जा रहा। थोड़ा सा जूम करके हम आपको साइज को यहाँ दिखा देते हैं। तो ये आपका 280 केबी का हमारा डॉक्यूमेंट्स है। चलिए, उसके बाद फिर हम इसी प्रकार से फोटो का भी साइज को आपको दिखा देते हैं। फोटो का साइज देखिए, यहाँ पर जो है आपका 96 केबी के आसपास है, इन 96 केबी है। फिर इसी प्रकार से हम आपको सिग्नेचर का भी साइज दिखा देते हैं। तो सिग्नेचर का साइज भी देखिए, लगभग आपका यहाँ पे जो है 72 केबी का है। तो हम लोगों ने तीनों का साइज को चेक कर लिया। अब तीनों का साइज को कम कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप खोल लेनी चाहिए। फोटोशॉप खोलने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों फाइल को फोटोशॉप में यहाँ पे खोल लेना है। तो तीनों को हम देखिए एक एक करके खोल लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स को पहले खोल लेते हैं। चलिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स का साइज को पहले हम रिसाइज करते हैं। कैसे रिसाइज करेंगे, तो डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने के लिए आपको इमेज मेनू पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आप इमेज मेनू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इमेज साइज पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए क्या क्या है, पहले आप इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस बॉक्स में 3 चीज़ दिया हुआ है, आपका पिक्सल डायमेंशंस और डॉक्यूमेंट साइज और रेजोल्यूशन। तो ये 3 चीज़ में से अगर आप रेजोल्यूशन को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पिक्सल डायमेंशन जो है कम हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का आपको अगर साइज कम करना है डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन को 72 कर दें। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट था उसका विड्थ का पिक्सल और हाइट का पिक्सल, दोनों का पिक्सल देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कम हो चुका है। अब पार्टिकुलरली अब मान लीजिए आपका जो वैकेंसी है उसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स का चौड़ाई का जो है आपका जो पिक्सल होगा ये 300 होगा और हाइट जो है आप इसका 400 होगा, या फिर विड्थ का जो है पिक्सल 200 होगा और हाइट का पिक्सल जो है 300 होगा। तो आप इसको भी कम कर सकते हैं। इसको कम करने से आपका रेजोल्यूशन कम नहीं होगा, लेकिन अगर रेजोल्यूशन अगर आप कम करते हैं तो आपका हाइट और विड्थ का पिक्सल भी कम होता है।
तो चलिए हम एक एक करके हम आपको दिखाते हैं पिक्सल को कैसे कम किया जाता है। विड्थ चलिए हम कर देते हैं 200। देखिए सिर्फ विड्थ वाला पिक्सल ही कमा है। अगर यहाँ पर अगर आपका टिक रहता है तो प्रोफेशनली आप जो भी यहाँ से कम कीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम 200 करते हैं तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस के अनुसार, यानी कि अगर 200 ये है तो अनुपात के अनुसार हाइट जो होना चाहिए ऑटोमेटिकली कम जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि नहीं हम एक एक करके खुद से सेट करें, तो यहाँ से आप टिक को पहले हटा लीजिएगा। टिक हटाने के बाद ही आप यहाँ पर कम बेसी कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं 200 रखें इसका चौड़ाई, और हाइट जो है ये हम 300 पिक्सल रखें। तो 200 और 300 पिक्सल हमने यहाँ पर लिया डॉक्यूमेंट का साइज़ का। अगर रेजोल्यूशन आपको कम कीजिएगा तो फिर दोनों ही घट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले आपको रेजोल्यूशन के बारे में ही बता दिए, इसके बाद फिर हम आपको पिक्सल के बारे में, पिक्सल डायमेंशंस के बारे में बता रहे हैं। तो आपको जिस हिसाब से आपको कम करना रहेगा साइज, उस हिसाब से अपना कम कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद ये आपका डॉक्यूमेंट का साइज जो है छोटा हो चुका है। लेकिन आप इसका विजिबिलिटी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंट आपका सही दिख रहा है या नहीं। तो लगभग ठीक ठाक ही दिख रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब इसको आप सेव कर दीजिए। तो सेव करने के लिए आपको सेवेज में जाना है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कभी भी आप सेव ना करें, जिससे हो सकता है कि आपको फिर बाद में काम पड़ जाए तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। इसलिए आप सेवेज कर लीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, जब भी कीजिए डुप्लीकेट कीजिए। तो सेवेज हम कर लेते हैं मार्क्स 2 के नाम से, और यहाँ सेव बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बॉक्स आया। इस बॉक्स में भी आप चाहते हैं कि और भी साइज छोटा हो जाए, तो यहाँ से आप इसका क्वालिटी जो है मीडियम या लो कर दीजिएगा। अगर अधिक छोटा करना है तो लो कर दीजिए, और कुछ कम छोटा करना तो मीडियम रखिए। तो अपने अनुसार से आप साइज को देख लें। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से भी साइज को कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी चलिए हम कम कर देते हैं। कम करने के बाद अब आपको जो डॉक्यूमेंट है हमारा, जिसमें हमने साइज छोटा किया है, इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए इस डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर्टीज हम खोल के दिखा रहे हैं आपको। चलिए जूम किए, जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं आपको। तो इसका देखिए 20 KB साइज हम कर चुके हैं, सबसे अधिक छोटा कर दिए 20 KB, जबकि इस फोटो का साइज जो था पहले 200 KB था। तो इस प्रकार से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का जो है साइज को आप छोटा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप 20 KB का ही कीजिए, आप जितना अनुसार जितना आपको आवश्यकता है उतना ही छोटा कीजिए। हम सबसे अधिक आपको छोटा करके दिखाया है। तो फोटो की तरह ही चलिए अब आपको हम सिग्नेचर को भी दिखाते हैं छोटा करके। तो सिग्नेचर को पहले हम खोल लेते हैं यहाँ से। सिग्नेचर को चलिए हम यहाँ खोल लिए। खोल लेने के बाद सबसे पहले आपको सिग्नेचर को यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ 3 नंबर जो टूल है, क्रॉप टूल है, इसको आप लीजिए और लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर की को दबा दीजिए। तो ये आपका जो सिग्नेचर है क्रॉप हो चुका है। क्रॉप हो जाने के बाद सिग्नेचर, आप इसका साइज को भी आप थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो साइज को भी छोटा कर सकते हैं। तो साइज छोटा करने के लिए फिर उतना ही आप इमेज मेनू पे क्लिक करके आप इमेज साइज पे जा करके ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम ना करके डायरेक्टली हम इसको सेवेज कर रहे हैं। सेवेज करने के बाद यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट नाम दे दिए सिग्नेचर 2, और यहाँ से हम इसका जो है क्वालिटी थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर दिए। सिर्फ क्वालिटी क्रॉप करके आप क्वालिटी मीडियम कर देने से भी आपका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। अब इसमें बेसिक कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए सिग्नेचर 2, इसका भी हम आपको दिखा देते हैं प्रॉपर्टीज खोल करके। तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज जो है हम आपको खोल के दिखाएं, 16 KB का हो चुका है। सिग्नेचर आपका 20 KB के अंदर मांगता है, तो हमने 16 KB करके दिखाया आपको। तो आपको जितना आवश्यकता है उसके अनुसार से आप अपना कर लीजिएगा। चलिए अब
अब हम फोटो का साइज को भी आपको रिसाइज करके दिखाते हैं। फोटो को खोल लेते हैं। फोटो को खोल लेने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं करना है, बस इमेज मेन्यू में जाना है और इमेज साइज पे जाइए। थोड़ा सा साइज इसका देख लीजिए, अगर आपको साइज ठीक ठाक लग रहा है पिक्सल में तो पिक्सल को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। चलिए इसको हम 150 पिक्सल कर देते हैं विड्थ को, और हाइट को कर देते हैं 200 पिक्सल। तो 150 और 200 पिक्सल हम करके अब बस इसको सिर्फ आप सेव एज कर दीजिए। यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके आप इसका एक नाम दे दीजिए डुप्लीकेट, और क्वालिटी थोड़ा सा इसका जो है मीडियम कर दीजिए। चलिए इसका भी साइज आपका हो चुका है। चलिए अब इसका प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं खोल करके। तो प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करके देखिए, प्रॉपर्टीज़ हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए इसका साइज़ जो है आपका 24 KB है। 24 KB थोड़ा सा बड़ा है और भी थोड़ा छोटा होना चाहिए, 20 KB भी आप कर सकते हैं। तो हमने करके दिखाया हल्का फुल्का। बाकी आप जिस तरह डॉक्यूमेंट का साइज़ को हमने रिसाइज किया था उस हिसाब से और भी आप छोटा कर सकते हैं, उस तरीका को अपना करके। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।